बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक नए जुगाड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक नुस्खा देखा, एक टोटका था कि जिसमें ये दावा किया गया था कि 4-5 चीज़ें बताई गई थी कि आप उनको मिक्स करें और उसके बाद उसको मतलब वो धूप की वजह से अगर आपके हाथ पाँव या मतलब जिस्म का कोई हिस्सा डिसकलर हो गया हो तो उससे उसका कलर ठीक हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। नुस्खा शुरू करने से पहले आपको मैं अपने दोनों हाथ दिखा देता हूँ। ये मेरे हाथ हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है उस नुस्खे में। उसमें कहा है कि 2 मिनट में आपके मतलब दोनों हाथों में से एक का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दूसरे के टोटके आते रहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं चेक करके ख़ुद आजमा के आप लोगों को फीडबैक दे दूँ ताकि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो। मैं तो फारिग सा बंदा हूँ, फारिग होता हूँ ये तजर्बे करने के लिए। वो अमलतास वाले भी मैंने इससे पहले तजर्बा किया था, तो बाल काले तो किया, मेरे बाल और भी सफ़ेद हो गए उसके साथ। अभी मैं देख रहा था तो उसमें सफ़ेदी और भी बढ़ गई है अमलतास से, तो अमलतास हो तो फेल हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप इस तरह करें, उन्होंने टोटका बताया है, कहते हैं कि आप सबसे पहले ले लें कोकोनट ऑयल, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया पर नुस्खा बताया गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग ट्राई करें। हम इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इसको मतलब चेक कर रहे हैं। ये मेरे पास ओरिजिनल कोकोनट ऑयल है जो खालिस खोपरे से खुद निकलवाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ, उसमें से ये खोपरे का मैंने तेल ले लिया, ठीक हो गया। ये हो गया खोपरे का तेल, ये मैंने ओरिजिनल निकलवाया हुआ है अपना। ये हो गया साइड पे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि आप उसमें डालें चावलों का आटा। ये मैंने भी चावल घर से ले लिए और उसको मैंने ग्राइंड किया। ये मैं उसमें 1 चम्मच डाल लेता हूँ चावलों का आटा, ठीक है। ये उसमें मैंने मिला दिया। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है या बताया है कि उसमें आप डाल लें मीठा सोडा। ये मैंने उसमें डाल दिया मीठा सोडा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसमें आप डालें 1 चम्मच ये दही। ये मैंने उसमें दही भी मिला दी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि उसमें आप लेमू का रस में, तो लेमू मेरे पास थोड़े पुराने से थे, 12 इसमें से रस थोड़ा बहुत निकल है। उन्होंने 1 लेमू बताया हुआ है, तो मेरे पास चूँकि लेमू ये ज़रा ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैं थोड़े ज़्यादा लेमू का रस मैं डाल देता हूँ ताकि 1 लेमू का रस पूरा हो जाए। 12 इसमें निकल रहा है, अच्छा खासा रस निकल रहा है। ये मैंने उसमें मिलाया लेमू का रस, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले मैंने लिया कोकोनट ऑयल। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला चावलों का आटा। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया मीठा सोडा। उसके बाद मैंने उसमें मिलाई दही, और उसके बाद मैंने उसमें मिलाया लेमू का रस। अब जो उन्होंने नुस्खा बताया हुआ है, नुस्खे के हिसाब से चीज़ें मैंने पूरी डाल ली, ठीक है, और अच्छी चीज़ें डाली। चावल भी मैंने खुद उधर घर से लिए, उसको ग्राइंड किया। कोकोनट ऑयल भी मेरे पास ओरिजिनल पड़ा हुआ था। ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। वो यही कहते हैं कि पेस्ट इसका बन जाए, ठीक है। ये पेस्ट बन गया जो तरीका उन्होंने बताया था। चलो उसमें मैं थोड़ा सा चावलों का आटा और डाल देता हूँ ये चीज़ें, ताकि फिर वो ये न कहे कि चीज़ें कम डाली थी, ताकि ये और भी गाढ़ा हो जाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इसको मैं अपने हाथ पर अप्लाई करता हूँ, जिस तरह उन्होंने बताया मैं बिल्कुल उस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कि मेरा हाथ छिट्टा होता है कि नहीं होता। ये इसको मैं मसाज कर रहा हूँ।
मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता। अच्छा, अजान हो रही थी इसलिए मैं चुप था। उन्होंने बताया वीडियो में कि आप इस तरह करके ये चीज़ें ले लें, जिस तरह मैंने बताया कि मीठा सोडा, लेमू का रस, चावलों का आटा, दही और खोपरे का ओरिजिनल तेल, ठीक है। उस तरीके से ये मैंने सारी चीज़ें ले ली, उसको मैंने पेस्ट बनाया, हाथ पे लगाया। उन्होंने कहा कि आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें और 2 मिनट बाद इसको काटन की मदद से, वो तो आप वीडियो में देखें ना, वो तो जैसे काटन जिस तरह फेरते तो हाथ बिल्कुल ऐसा हो जाता जैसे नीचे किसी और का हाथ हो। तो देखते हैं कि ये 2 मिनट का जो उन्होंने चैलेंज दिया हुआ कि 2 मिनट में ये हाथों को इस तरह करता है, तो देखते हैं भाई अगर ये तो 2 मिनट में अगर ये हाथों को गोरा करता है ना, इस तरह छट्टा करता है जिस तरह तस्वीर में दिखाएगा, तो फिर तो मैंने अपने चेहरे पर भी लगाना है, फिर तो चेहरा भी बड़ा छट्टा हो जाएगा ना, और ये लोगों की टेंशन ही खत्म हो जाएगी मेकअप शेकअप वाली। तो देखते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है इस नुस्खे में, इस बात में, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, जब 2 मिनट पूरे हो जाए उतनी देर में मैं इसको मलता हूँ, मसाज करता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि फिर ये ना कहना कि 2 मिनट आपने पूरे लगाए नहीं थे। अच्छा, इससे पहले मैंने वो अमलतास वाला भी सोशल मीडिया पर मैंने देखा था, उसका बड़े उसके बारे में लोग बातें कर रहे थे कि अमलतास ये करता है, बालों को जड़ों से काला करता है, ये करता है, वो करता है। मैंने लगाया 2-3 मरतबा, मेरे बाल पहले से भी ज़्यादा सफ़ेद हो गए। पहले तो उसमें सफ़ेद कम थे, नज़र ही नहीं आते थे, अब तो वीडियो में भी नज़र आते हैं। अच्छा, मैं इसलिए बाहर बैठा हूँ कि हमारी लाइट चली गई, अभी जैसे मैं वीडियो बनाने लगा था तो लाइट चली गई थी, तो इसी वजह से मैं इधर बैठ के हूँ। और अगर अंधेरा नज़र आ रहा है तो वो लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट नहीं है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सोशल मीडिया पर जो भी नुस्खे वगैरह या टोटके लोग देते हैं, मैं उनको आजमाता रहता हूँ, आप लोगों को उसकी फीडबैक देता हूँ कि बजाय इसके कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया करें। मेरे पास तो चीज़ें पड़ी होती है, आप लोग जो ना वो बाज़ार जाएंगे, पंसार से चीज़ें लेंगे और आपको चीज़ें पता नहीं किस तरह की मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, मुश्किल से आप अपने काम छोड़ के जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए ये काम मैं कर लूँ, तो अगर फीडबैक उसकी जिस चीज़ की अच्छी होगी मैं आपको बताऊँगा कि इसकी फीडबैक आ रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके भी ज़हन में अगर कोई ऐसा टोटका या नुस्खा है जो आप चाहते हैं तो आप मुझे इधर कमेंट्स में बता दिया करें, मैं वो भी ट्राई करूँगा, इंशाल्लाह उसकी फीडबैक आपको बताऊँगा। मेरे ख्याल में 2 मिनट हो गए होंगे, या चलो अगर नहीं है 2 मिनट तो 2 मिनट और भी सब्र कर, 1 मिनट थोड़ा सा और भी सब्र करते हैं। तो उस तरीके से जो उन्होंने तरीके बताते उस तरीके से तो ये मैंने कर दिया। तो अब देखते हैं, इसको साफ़ करते हैं कि इससे फ़र्क आता है या नहीं आता। वो टाइम को पूरा करने के लिए मैं सिर्फ 2-3 बातें आपको बताऊं कि अक्सर बाज़-औक़ात, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया के सारे नुस्खे गलत होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे नुस्खे भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए और इन चीज़ों के लिए वो ऐसे नुस्खे दे देते हैं कि लोगों का टाइम भी ख़राब हो जाता है, लोगों के पैसे भी
ज़ाया हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से लोग कमाते हैं ना। तो इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि ऐसे नुस्खे मैं आप लोगों के सामने उनका पोस्टमार्टम कर दूँ। 2 मिनट मेरे ख्याल में पूरे हो गए होंगे, क्या कहते हैं। तो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये इधर पड़ी हुई है, मैंने पूरा नुस्खा बनाया है जिस तरीके से उन्होंने कहा था। अब देखते हैं कि ये करता है भी, हाथों को करता है या नहीं करता। उन्होंने तो वीडियो में जो तरीका बताया था उसमें तो जैसे ही खुशबू तो वैसे अच्छी है, क्योंकि खोपरे का ओरिजिनल तेल है ना, तो खुशबू अच्छी है, प्यारी है। अभी मैं करता हूँ, उन्होंने तो वीडियो में तस्वीर आप देखो तो जैसे वो ऐसे करता है ना, तो नीचे से बिल्कुल चिट्टा हाथ निकल आता है। तो पता नहीं मेरा चिट्टा हाथ निकल आता है या नहीं आता। या अल्लाह खैर, वे पाका या पढ़ दे इज्जत हमोसा थी। बल्कि इसको मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं पानी से धोता हूँ, इसको मैं पानी से धोता हूँ ना, सही पता चल जाएगा। चिट्टा मुझे तो नहीं लग रहा कि चिट्टा हो गया है, वो तो वैसे ही काला काला ही जिस तरह पहले काला था मैं। लेकिन चलो पानी से धो के देखते हैं क्या बनता है। हो सकता है उसको जरा पानी से मैं मल लूँ और ये नीचे से चिट्टा निकल आया हाथ, क्या कहते हैं, कुछ फ़र्क है। 1 मिनट से देखते हैं, मैं पानी से इसको धोता हूँ इधर ही पास। अब मैं दोनों हाथ आपके सामने करता हूँ, उसमें आप देख लेना फ़र्क है या नहीं है। फैसला आप लोग करें, मैं भी देखता हूँ कि इसमें फ़र्क महसूस होता है या नहीं होता। इस हाथ पे मैंने लगाया था और ये मेरा दूसरा हाथ है, ये वाले इस पे नहीं लगाया था, इस वाले पे लगाया है। तो अभी देखें कि इसमें आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है यार। कुछ थोड़ा बहुत तो वैसे लग तो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। नहीं, उंगलियां तो मेरी वैसे ही है तकरीबन, देख लें आप लोग। अगर फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा इतना ज़्यादा कि इस हाथ में फ़र्क है, ये हाथ थोड़ा चिट्टा हो गया कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है, अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ हो गया है, तो फिर तो नुस्खा काम करता है। अगर नहीं हुआ है, दोनों एक जैसे हैं, फिर इसका मतलब है कि नुस्खा काम नहीं कर रहा। अच्छा, शायद इस साइड पे लाइट ज़्यादा हो तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। फिर भी इस हाथ में अगर आपको सफ़ेदी नज़र आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि नुस्खा काम कर। देखें, थोड़ा दूर होकर देखें, थोड़ा करीब होकर देखें, और करीब होकर देखें। फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है। अच्छा, तो बस अगर फ़र्क महसूस हो तो फिर इसका मतलब है कि ये नुस्खा ठीक है। ठीक है, अभी लाइट आएगी, मैं इधर थोड़ा रोशनी में देख लूँ। और इसका ये भी हो सकता है कि अगर बंदा थोड़ा ज़्यादा टाइम इसको रख लेना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाए, तो बहरहाल अगर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना, तो फिर आपको मैं ये नुस्खा बताता हूँ कि मैंने क्या इसमें लगा था। मैंने पहले भी बताया आपको, और ये मेरा नुस्खा नहीं है, दोबारा बता दूँ। मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, मैंने उससे ये नुस्खा उठाया। उसमें नंबर 1 को खोपरे का ओरिजिनल तेल मैंने तो अपना निकलवाया हुआ था। ठीक है, हस्ब ज़रूरत 2-3 चम्मच, 2 चम्मच डाल है जितना आपको ज़रूरत है। मैंने तो ज़्यादा डाला तो ये वैसे बच गया। चलो उसको मैं दोबारा लगा देता हूँ फिर आराम से। उसके बाद 1 चम्मच आपने लेना है मीठा सोडा, 1 चम्मच आपने लेनी है दही, 1 चम्मच आपने लेना है चावलों का आटा। चावलों को बारीक करें, ग्राइंड करें, तो ये चावलों का आटा।
और एक लेमू का रस। मेरे पास तो लेमू वो पुराने पड़े हुए थे फ्रिज में, सही थे नहीं, तो इसलिए मैंने 2-3 का रस डाला, लेकिन एक लेमू का रस आप उसमें डालें, उसका पेस्ट बनाएं, हाथ के ऊपर लगाएं, ठीक है, और उसको मसाज करें, उसमें जज़ब करें। बल्कि इसको मैंने तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं, आप और भी ज़्यादा इसको गाढ़ा बना सकते हैं। और इन चीज़ों को ज़्यादा बारीक पाउडर करें, चावलों के आटे को उसको और भी बारीक पाउडर करें, उसके बाद लगाएं। वैसे एक बात है, सॉफ्टनेस बहुत उसमें लग रही है, यानी नरमी इस हाथ पे, जब मैं हाथ फेरता हूँ ना तो इसकी स्किन में नरमी लग रही है और इसमें नरमी नहीं है। तो ये बात है कि इसमें नरमी भी आ गई है, हल्का सा कलर में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फ़र्क है। लेकिन एक तो अभी मेरी उम्र भी इतनी है, दूसरा मेरा तो रंग ही काला है ना, तो अब इतना काला, तो आप लोग तो माशाल्लाह चिट्टे हैं, सफ़ेद है, तो मैं तो ज़रा काला हूँ ना, तो मेरे हाथ पे ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें, 2 मिनट के बाद इसको आप हटाएं, बेशक पानी से भी धोएं। तो इंशाल्लाह देखें, आप लोग भी ट्राई करके देख लें। मैं तो उससे थोड़ा सा मुतमईन हूँ। हो सकता है कि ये मैंने 2 मिनट पूरे नहीं किए हो, इसी वजह से ये फ़र्क ना आया हो, लेकिन बहरहाल फिर भी फ़र्क है, ठीक है। तो अगर आपको ये नुस्खा पसंद आए और आप समझते हैं कि ये मेरे हाथों में वाकई इसने कोई असर किया है, तो फिर आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हाथों पे करें, पाँव पे करें, स्किन पे, मतलब चेहरे पे ऐसा ना करें। कुछ लोगों को बाद वक़्त एलर्जी हो सकती है ना किसी चीज़ से, लेमू से या चावलों के आटे से या दही से, तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग डायरेक्ट इसको फेस पे लगाएं। सबसे पहले आप उधर हाथ पे ट्राई करें, हाथों पे करें, बाजू पे इस तरह करें, पाँव पे करें। तो अगर आप मुतमईन होते हैं तो फिर आप लोग करें, इसको आजमाएं। तो ये आज का जुगाड़ था और इसको नुस्खे का हमने पोस्टमार्टम कर दिए। इंशाल्लाह फिर किसी और जुगाड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और मल्तास वाला बिल्कुल नहीं करना भाई, ये मल्तास जो है ना, ये देखें, ये मल्तास ने मेरे बाल और भी सफ़ेद कर दिए, देखें ना, वो मैंने किया था, ये और भी ज़्यादा सफ़ेद हो गई। इसमें इतनी सफ़ेदी मेरे बालों में नहीं थी, और मल्तास की वजह से और ज़्यादा बालों का बेड़ा गर्क हो गया है। और मल्तास वाला नहीं लगना, तो इस तरह के उल्टे सीधे टोटके नहीं करने, ठीक है। उल्टे सीधे टोटकों से जान बचाने और अच्छी अच्छी बातें सीखा करें। मोबाइल पे भी, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी चीज़ें देखा करें, जो फ़ायदे वाली चीज़ें होती है। गलत चीज़ें और ये इस तरह के उल्टे सीधे चीज़ें ना किया करें। नमाज, तिलावत, ज़िक्र, अस्कार, और अपने जहन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। जहन को बिल्कुल क्लियर रखें, नमाज पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, तिलावत करें, अच्छी अच्छी पोस्टर देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, और एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें, प्यार मोहब्बत से रहा करें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, मुझे भी अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और जुगाड़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।